जतिन। जतिन नावल के पास में हम जाएंगे। अभी जो दर्शक इंडिया न्यूज के साथ में ट्यून इन हुए हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें, भावुक मन, आंखें नम, पंच तत्व में विलीन होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां हीराबा को देख रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखें, एकटक निहारते रहे पीएम मोदी और मां हीराबा पंच तत्व में विलीन हो चुकी हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखें नम हैं, दिल उदास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें अपने आप में ये बता रही हैं कि मां की चिता धधक रही है, पंचतत्व में विलीन हो रही है मां। मौके पर दाह संस्कार की लपटों का शोर सन्नाटा तोड़ रहा है। बड़े भाई सोमा भाई की आंख में आंसू हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी खुद की आंख के आंसू संभालते हैं, कभी अपने भाई सोमा भाई मोदी को सांत्वना देते हुए नजर आ रहे हैं। ये आज की तस्वीरें हैं। मां की पार्थिव देह को मुखाग्नि देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ जोड़े, चिता की परिक्रमा की। परिवार के बाकी सदस्यों ने भी ऐसा किया। भाई सोमा भाई मोदी के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें सांत्वना देते हुए। पीएम मोदी की मां हीराबा के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी गई। पहले बड़े बेटे सोमा भाई ने मुखाग्नि दी, इसके बाद पीएम मोदी और बाकी भाइयों ने भी मां की पार्थिव देह को मुखाग्नि दी। हीराबा जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आदर्श सिखाए, हीराबा जिनके आदर्शों पर चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो हैं, ये पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया मानती है। आज मन भावुक है, आंखें नम है, पंच तत्व में विलीन हो गई है हीराबा। और खुद भी तो पीएम मोदी कहते हैं ना, मां न सिर्फ बच्चे को जन्म देती है बल्कि उसके दिमाग, व्यक्तित्व, आत्मविश्वास को भी आकार देती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि मेरे जीवन और चरित्र में जो कुछ भी अच्छा है इसका श्रेय मेरी मां को ही तो जाता है। ये पंक्तियां पीएम मोदी की हैं अपनी मां के लिए। मोदी ने मां के 100वें जन्मदिन पर, अभी चंद दिन पहले की तो बात है, 18 जून 2022 को एक ब्लॉग लिखा था। तभी ये कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया था कि मां न सिर्फ सच्चे बच्चे को जन्म देती है बल्कि उसमें सदाचरण, उसमें शिष्टाचार का संचार करने वाली मां ही तो होती है। अब हीराबाई नहीं है, अहमदाबाद में उनका निधन हुआ, लेकिन उनके किस्से हैं, कुछ पीएम के सुने सुनाए बताए और कुछ दूसरों की जबानी ऐसे ही किस्से हैं। मां हीराबा को याद करते हुए यकीनन आंखों में कई यादें इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनकी मां समय की पक्की, मेहनती, सुबह 4 बजे उठने में यकीन करने वाली, सारा काम खुद किया करती थी। प्रधानमंत्री ने खुद ही तो बताया है कि मेरे पिता सुबह 4 बजे ही काम पर निकल जाते थे। उनके कदमों की आहट पड़ोसियों को बताती है कि सुबह के 4 बज रहे हैं और दामोदर काका काम पर जा रहे हैं। अपनी छोटी सी चाय की दुकान खोलने से पहले पास के मंदिर में प्रार्थना करने जाते थे। और मां हीराबा भी उतनी ही समय की पाबंद थी। पिता के साथ में मां हीराबा उठती थी, सुबह कई काम निपटाती थी। अनाज पीसने से लेकर चावल दाल छानने तक मां के पास कोई सहारा था नहीं, कभी किसी से मदद मांगी नहीं। खुद पीएम मोदी को यह लगता था कि मदद करनी चाहिए और तभी घर से सारे मैले कपड़े लेकर के जाते थे पीएम मोदी, तालाब से धो करके लाते थे। तो मां ये कहती थी, बेटा ये इतनी मेहनत करने की तुम्हें क्या जरूरत है, कपड़े धोना और खेलना दोनों एक साथ हो जाया करता था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उस जमाने में। और विपरीत परिस्थितियों में सहनशील जिनका नाम हीराबा, प्रेरणा से ओतप्रोत जिनका नाम हीराबा, टपकते पानी का भी जो इस्तेमाल कर ले वो नाम हीराबा। घर का खर्च चलाने के लिए कुछ घरों में बर्तन मांजा करती थी, थोड़ी सी और कमाई हो जाए चरखा चलाया, सूत काता, दूसरों पर निर्भर रहने, अपना काम करने के लिए दूसरों से किसी भी तरह की रिक्वेस्ट, गुजारिश, अनुरोध से बचती थी हीराबा। मिट्टी के घर बहुत ज्यादा जब मानसून में मुसीबत बन जाया करते थे तब हीराबा ही एक पत्थर जैसे व्यक्तित्व के साथ में अपने बच्चों के साथ में खड़ी रहती थी। बरसात के दिन में छत टपकती थी, घर में पानी भर जाता था, मां बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए लीकेज के नीचे बर्तन रख दिया करती थी। यह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज याद आ रहा है। विपरीत परिस्थिति में कैसे मां ने सहनशीलता के प्रतीक के तौर पर अपने आप को ढाला, बच्चों के सामने खड़ा किया, यह भी पीएम मोदी को आज याद आ रहा है। जानकर हैरानी होगी कि अगले कुछ दिन तक पानी का जो बचे हुए पानी होता था ना, इसका भी इस्तेमाल हीराबा करती थी। जल संरक्षण का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर पूरी दुनिया को स्वच्छ भारत का सूत्र वाक्य दिया है तो साफ सफाई की पक्की और सच्ची पैरोकार हीराबा ही तो थी।
100 साल की उम्र में भी कुछ खिलाने के बाद मोदी का मुंह पोंछती थी, प्रधानमंत्री मोदी का मुंह पोंछती थी। अपने बेटे को ये कहा करती थी कि बेटा ला अपने आंचल से मैं तेरा मुंह पोंछ देती हूं, तुम तो पूरे हिंदुस्तान के लिए हो। माँ बहुत खास ख्याल रखती थी कि बिस्तर साफ हो, ठीक से बिछा हुआ हो, बिस्तर पर धूल का एक कण भी हीराबा को बर्दाश्त नहीं था। प्रधानमंत्री खुद ही बताते हैं कि हल्की सी सिलवट भी अगर कपड़े पर या बिस्तर पर पड़ जाए तो चादर को झाड़ा जाएगा, उसके बाद फिर बिछाया जाएगा। इन सभी आदत को लेकर के जितने भी बच्चे थे वो हमेशा सावधान रहते थे। जब भी पीएम मोदी गांधीनगर मिलने जाते थे, अपने हाथों से ही उन्हें मिठाई खिलाती थी। एक छोटे बच्चे की जो दुलारी माँ होती है ना, एक छोटे बच्चे की दुलारी माँ की तरह एक रुमाल हमेशा ही अपने पास से निकालती थी। और खाना खत्म करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को जब पोंछ दिया करती थी तो 130 करोड़ का हिंदुस्तान देख करके ये कहता था, हाँ ये है माँ। हमेशा अपनी साड़ी में एक छोटा सा रुमाल, एक तौलिया लपेट करके रखती थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर एक वाकया याद आ रहा है, हर एक इंसिडेंट याद आ रहा है। एक ईमानदार अर्थशास्त्री थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां। खुद पीएम ही तो ये बताते हैं, 5 रुपए हो 1 रुपए हो, परिवार चलाना बहुत अच्छे से जानती थी हीराबा। जब पीएम मोदी के बड़े भाई किसी की दी हुई कोई चीज बाहर से लेकर के आते थे तो मां बहुत डांटा करती थी। प्रधानमंत्री ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि डांट करके मां ये कहती थी कि किसी का भी दिया हुआ लेकर के नहीं आना है, अपनी मेहनत से ही कमाना है, अपनी मेहनत का ही खाना है। और ईमानदारी के गुण थे जो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए, अपने बच्चों को दिए। मां हीराबा का अर्थशास्त्र भी मजबूत था। खर्च के लिए 5 रुपए या 1 रुपए, लेकिन पता था कि घर चलाना कैसे है। पैसे कम हो तो ठीक, ज्यादा हो जाएं तो फिर ऐसे में पहले से ही तैयारी कर लेती थी। पैसे ना हो तो भी किसी न किसी तरह से परिवार पाल ही लिया करती थी। ऐसी थी हीराबा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हमेशा हीराबा ये कहती थी कि लगता है तुम कुछ अच्छा काम कर रहे हो। जब हिमालय में चले गए पीएम मोदी, जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ में जुड़े पीएम मोदी, और जब गुजरात के सीएम बने प्रधानमंत्री, तब उस वक्त में भी हीराबा ने यह कहा था कि एक वक्त देखना, देश के लिए आप बहुत अच्छा काम करेंगे, आप बहुत आगे जाएंगे। जब संगठन में काम करते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ज्यादा बिजी होने की वजह से परिवार से संपर्क कम रह जाता था। बड़े भाई को केदारनाथ लेकर के गए थे और वहीं पर कई लोगों से ये बात पता चली पीएम को कि मां आ रही हैं। सड़क पर बुजुर्ग महिलाओं से पूछते रहे कि क्या नरेंद्र मोदी की मां हैं। अंत में वहां पर मिले, कंबल, चाय दी। प्रधानमंत्री ने अपने ब्लॉग में कई बातें लिखी हैं कि बच्चों के लिए बड़ी सजग रहती थी हीराबा। थकान देखी तो आधे रास्ते से गुड़ मंगा लेती थी। जब कभी गुजरात का सीएम रहते हुए भी नरेंद्र मोदी पहुंचते थे मां के पास में तो ये कहते थे कि बहुत ज्यादा बेटा आप थके हुए लग रहे हैं, आपके लिए गुड़ लेकर के आऊं क्या, गुड़ की चाय आपके लिए बना देती हूं। ईश्वर में बड़ी अगाध आस्था मां हीराबा की थी। अंधविश्वासों से हमेशा दूर रहती थी, कुरीतियों से दूर रहती थी और वही गुण अपने बच्चों में पैदा किए हीराबा ने। पिता की इच्छा पर एक बार परिवार पूजा के लिए नर्मदा घाट सभी लोग गए। 3 घंटे का सफर था। गर्मी से बचने के लिए सुबह सुबह सभी लोग घर से निकल गए। पहुंचने के बाद कुछ दूरी पैदल तय करनी थी। गर्मी बहुत तेज थी, पैदल जाना बहुत आसान नहीं था। नदी किनारे किनारे सभी ने चलना शुरू किया। मां ने तुरंत ही बेचैनी को अपने बच्चों के देखा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता से कहा कि नहीं, रुक जाते हैं ना, आराम कर लेते हैं ना। मां ने पिता से आसपास से थोड़ा गुड़ लाने के लिए कहा कि मेरे नरेंद्र को गुड़ बहुत ज्यादा पसंद है, लेकर के आइए ना, इनकी थकान दूर हो जाएगी। पिता से आसपास कहा कि गुड़ लेकर के आइए। गुड़ और पानी से फौरन ताकत मिली। दोबारा पैदल चलने लगे। तपती धूप में पूजा के लिए जाना, मां की सजगता और पिता का गुड़ लेकर के आना, ये सारी बातें आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिता के इस लपटों के आगे खड़े होकर के वाकई में याद आ रही होंगी। और जैसा कि मैंने बताया कि आदर्शों का एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्हें दूसरों की पसंद का सम्मान करना भी आता था, मोदी के प्रयोगों को हमेशा ही प्रोत्साहित करने वाली मां हीराबा। और अपने भाई बहनों की तुलना में थोड़े से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खास आदत और कई प्रयोग, कई एक्सपेरिमेंट की वजह से मां ने अक्सर विशेष प्रयास करते देखा। मां ने कभी इसे बोझ समझा नहीं, कभी इससे परेशान हुई नहीं। अवसर कई महीनों के लिए
अक्सर ही कई महीनों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमक छोड़ दिया करते थे, कई हफ्ते के लिए दूध नहीं लेते थे, अनाज नहीं खाते थे, केवल दूध पीते थे, कई बार 6-6 महीने तक मिठाई नहीं खाते थे, सर्दियों में खुले में सोते थे मोदी, मटके के पानी में नहाते थे। मां लेकिन ये जानती थी कि खुद को परख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसलिए मां ने जरा भी ना रोका न ही टोका, बस इतना कहती थी, बस ठीक है ना बेटा नरेंद्र, जो भी तुम्हारा मन करे सिर्फ और सिर्फ वैसा करते जाओ, क्योंकि तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें देश के लिए काम करना है, तुम्हें जनता की सेवा करनी है। अरविंद मोहन जी कंसल्टिंग एडिटर मेरे साथ में जुड़े हैं। अरविंद जी, जितनी बातें मैंने पढ़ करके जानी है या देख करके जानी है, बतौर एक पत्रकार की हैसियत से, अपने एक्सपीरियंस से जितनी बातें मैं बता पा रहा हूं, इसके अलावा हीराबा की और कौन सी यादें आपके जहन में हैं, थोड़ा और शेयर करें आप। देखिए, हीराबा के बारे में हमारी जानकारी वाया नरेंद्र मोदी ही ज्यादा कुछ है, और ये उनके बॉन्डिंग को बताता है असल में, और ये बताता है कि नरेंद्र मोदी आज जो कुछ हैं उसे बनाने वालों में शायद सबसे बड़ा योगदान माँ का था। पिता का भी होता है आमतौर पे ऐसे में, लेकिन इनके पिता ज्यादा दिन रहे नहीं, तो माँ ने उनको जन्म देने से लेके और आज 100 साल की होने तक उनको एक तरह से गाइड किया हर स्टेप पे। और ये बहुत भावुक उन्होंने ब्यौरा दिया है कि जिस दिन वो घर छोड़ के जा रहे थे, उस दिन भी माँ ने उनको गुड़ और दही खिला के विदा किया और आशीर्वाद दिया। और आम तौर पे उस दिन ऐसे वक्त में जब बेटा कमाने धमाने और नौकरी और पढ़ाई में अच्छा करने की जगह इस तरह के काम के लिए घर से निकले, तो लोग उसको ये मानेंगे कि ये बिगड़ रहा है, ये खत्म हो रहा है, अब ये किसी काम का नहीं है। तो आमतौर पे माँ बाप की प्रतिक्रिया बहुत उल्टी होती है। लेकिन अगर हीराबाई को उस दिन ये मालूम था कि ये जो हैं हीराबेन को उस दिन अगर ये मालूम था या अंदाजा था कि उनका बेटा किस रास्ते पे चल रहा है और वो क्या करने जा रहा है और समाज के काम में इस तरह जाना चाहिए, और जाए तो क्या चीजें संभल के रखे और संभाल के चले, ये अगर उनको ख्याल था और ये चीजें उन्होंने उनको बताई, तो ये उस औरत के ग्रेटनेस को बताता है। और हमने देखा है कि बाद में भी नरेंद्र मोदी ने बाकी सारा परिवार छोड़ दिया, शादी को नहीं माना, भाइयों से रिश्ता कम से कम रहा, शहर से रिश्ता कम से कम रहा, लेकिन माँ से रिश्ता उनका आखिरी दिन तक था। परसों भी जब बीमारी की खबर आई तो किस तरह से भागे भागे वो गए। तो ये एक इमोशनल अटैचमेंट भर नहीं है। माँ आपको पैदा करने से लेके आपके सारे गुण, संस्कार, शरीर की बनावट, बुद्धि की बनावट, आपकी चाल चरित्र, सब चीजों को माँ तय करती है। और अगर 70 साल उस माँ ने नरेंद्र मोदी को गाइड किया है, 70 साल से ज्यादा समय तक, तो हम उसके असर को देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि हम इस असर को देख सकते हैं। अगर 70 साल से ज्यादा तक भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाइड किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की शख्सियत में अपनी मां से क्या क्या प्रेरणा मिली है, अगर 18-18 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम करते हैं, इसके पीछे भी हीराबाई ही तो हैं। ये जो तस्वीरें हैं साथ में आप देखें ना, कि 100 साल की उम्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का निधन हुआ। अहमदाबाद के यूएन हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिता की लपटों के सामने खड़े हैं और कई यादें पिछले लगभग 70 साल की आंखों के सामने उमड़ घुमड़ आई हैं। तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां के साथ में कहीं जाया करते थे, तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां ये कहती थी कि थक गए होगे, लो गुड़ तो खा लो नरेंद्र, तब जब ये कहा करती थी कि तुम प्रयोग किया करते हो, बहुत बार 6-6 महीने तक अन्न का त्याग कर देते हो, लेकिन ऐसे में माँ बस यही कहेगी कि अपना ख्याल रखना, लेकिन प्रयोग में अगर देशहित है तो ये बहुत अच्छी बात है। और अगर अपने सीने में देशहित लोग को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आगे बढ़ते हैं, तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ प्रेरणा जो है माँ हीराबा की है। माँ हीराबा से कभी मिलना, माँ हीराबा से अगर 1 रुपए भी मिलता है ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा ही उसको अपने कलेजे से लगा करके रखा है। आज ये जो चेहरा है, देश ही नहीं पूरी दुनिया में जो सबसे मजबूत चेहरा कहा जाता है, आंखें नम है, पेशानी पर बल है, लेकिन इतना जरूर है कि पिछले 70 साल में मां के जरिए जितनी प्रेरणा मिली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, वो बिल्कुल सीधे तौर पर चेहरे में नजर आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर एक कुशल प्रशासक हैं, इसके पीछे मां।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री के तौर पर या प्रधानमंत्री के तौर पर प्रदेश और देश की सेवा की है, इसके पीछे भी मां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने व्यक्तित्व में अगर आदर्श स्थापित किए हैं तो इसके पीछे भी मां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में अगर देश सेवा का भाव है, इसके पीछे भी मां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर कर्मयोगी हैं, अगर तपस्वी हैं, तो इसके पीछे भी मां। कहते हैं कि सैक्रिफाइस यानी त्याग की भावना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व में डालने वाली हीराबा ने हमेशा ही ये सिखाया है कि खुद से ज्यादा अपने पड़ोसी को समझो, खुद से ज्यादा अपने प्रदेश को समझो, खुद से ज्यादा अपने देश को समझो, तभी आपका व्यक्तित्व निखरता है, तभी आपके व्यक्तित्व में राष्ट्रवाद आता है। और यही एक वजह है कि आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसके पीछे भी मां है। मां का यह कहना था हमेशा ही कि अगर विश्वास पाना है नरेंद्र, तो याद रखिएगा कि सभी के को साथ में लेकर के चलना बेहद जरूरी है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही बातें कहते हैं। तस्वीर ये गांधीनगर की है, लेकिन गांधीनगर से लेकर दिल्ली तक का जो फासला है, इस फासले में हीराबा की जो जगह है वो बहुत अलग है। आज अनंत यात्रा पर हीराबा हैं, लेकिन अशेष स्मृतियां हीराबा छोड़ करके गई हैं। स्मृतियां जिसमें प्रेरणा है, स्मृतियां जिसमें हार्डवर्क है यानी कर्म है, स्मृतियां और कर्मयोगी। देखिए ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज के दिन फैसला क्या किया। सुबह सुबह अहमदाबाद पहुंचे, अहमदाबाद से गांधीनगर गए, इसके बाद फिर अपनी मां की अर्थी को कांधा दिया, मुखाग्नि दी, मां पंचतत्व में विलीन हो गई। लेकिन कोलकाता में, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता का जो कार्यक्रम है, एक कर्मयोगी के तौर पर अपने मां के आदर्शों पर चलते हुए, अपने मां के पदचिन्हों पर चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला यह किया कि कोलकाता का जो कार्यक्रम है, जो जनहित का कार्यक्रम है, जो प्रदेश के लिए कार्यक्रम है, उसे कैंसिल नहीं करेंगे और उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ेंगे। हालांकि देश ये देखना चाहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज आंखें, उनका चेहरा क्या कह रहा है। और जैसा कि मैंने कहा कि पीएम की पेशानी पर कभी बल देखा नहीं गया, लेकिन आज प्रधानमंत्री की आंखें नम हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ये कहना चाहते हैं कि पूरा देश जिस तरह से मां को लेकर के जो सेवा भाव है, मां को लेकर जो दुख उनके दिल में उमड़ घुमड़ रहा है, उसमें जैसे पूरा देश एक साथ में आकर के खड़ा हो गया है, इसे लेकर के प्रधानमंत्री कृतज्ञ हैं। इस कृतज्ञता के साथ ही प्रधानमंत्री धन्यवाद भी कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि हीराबा के साथ में जो प्रधानमंत्री का लगाव है, जो जुड़ाव है, मां और बेटे का जो रिश्ता होता है, इसको डिफाइन करने के लिए, इसे परिभाषित करने के लिए बहुत बार शब्द कम पड़ जाते हैं, बहुत बार विशेषण कम पड़ जाते हैं, बहुत बार अलंकार कम पड़ जाते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जीवन के सूत्र वाक्य में अगर किसी को पिरो करके रखा है, तो प्रधानमंत्री ने अपनी मां को ही पिरो करके रखा है। हीराबा, जिन्होंने प्रधानमंत्री को त्याग, समर्पण भावना के स्रोत से ओतप्रोत होते हुए एक ऐसी शिक्षा दी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ देश सबसे पहले है, धर्म और जाति बहुत बाद में आते हैं, सेवा भाव सबसे पहले होना चाहिए। प्रधानमंत्री के तौर पर आज जो बातें भी पूरे देश ही नहीं बल्कि 7 समंदर पार भी जाकर के प्रधानमंत्री जो बातें करते हैं, जिन बातों के साथ में अपना विस्तार, अपने व्यक्तित्व का विस्तार करते जा रहे हैं, कहते हैं कि इसकी बुनियाद में सिर्फ और सिर्फ हीराबा ही है। सीधे चलते हैं, हिमांशु भट्ट जी मेरे साथ में जुड़े हैं। हिमांशु जी, प्रधानमंत्री ने आज ये फैसला किया है कि मां को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि एक कर्मयोगी अपना काम करता रहे। मां पंचतत्व में विलीन हो गई हैं। मुखाग्नि देने के ठीक 2 घंटे के बाद में प्रधानमंत्री कोलकाता के कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। क्या ये अपने आप में पूरी दुनिया के लिए एक बेहतरीन मिसाल है? मिसाल है, एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि राजनीति हो तो ऐसी हो। देखिए, एक चीज समझिए कि हर एक बच्चे के लिए जैसे अपनी माँ होती है, उनके लिए हीराबा सब कुछ थी। और सब कुछ थी ये बहुत तय है। उसकी वजह यह है कि बहुत वक्त से, काफी सालों से उनके जीवन में सिर्फ एक ही इंसान कोई ताल्लुक रखता था, और वो था उनकी माँ। हीराबा भी उनके प्रति इतनी श्रद्धा रखती थी। श्रद्धा शब्द को यूज करूंगा मैं यहाँ पर। उसका एक उदाहरण मैं आपको दूं कि जब वो यूएस की टूर पे थे, देखिए ये समझने की बात है, जब वो यूएस के टूर पे थे तब शायद नवरात्रि चल रही एक यूएस के टूर, और लोगों को ताज्जुब होगा, काफी लोगों को तो पता भी नहीं होगा, कोई वरिष्ठ पत्रकार लोग ये जानते होंगे कि वो अनशन कर रहे थे, उपवास कर रहे थे। नवरात्रि के उपवास नरेंद्र मोदी जी करते हैं और वो सिर्फ पानी पे करते हैं। तो कुछ भी खाए पिए बगैर उन्होंने पूरा ये यूएस टूर निकाला है। और उस वक्त की उनकी तस्वीरें देखिए तो उनके चेहरे पर जो ताजगी दिखती थी, जो तेज दिखता था, उसकी वजह कहीं ना कहीं पहले के
हिमांशु भट्ट जी, आपको रुकना पड़ रहा है क्योंकि कई रिपोर्ट हमने तैयार की है। इस रिपोर्ट को दिखाने से पहले एक बात मैं ये कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा के बारे में एक बात कही जाती है कि अपने आप को मजबूत रखने के लिए कुएं से दो बार पानी भरने के लिए जाती थी हीराबा, ताकि कमर मजबूत रहे। हीराबा कम उम्र में शादी हो गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पढ़ाना चाहती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पढ़ाई के लिए फीस किस तरह से इकट्ठा होनी है इसकी कभी भी फिक्र नहीं की, कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, कभी भी किसी से नहीं कहा कि मेरे बेटे को पढ़ने के लिए फीस दीजिए, फीस की जरूरत है। हीराबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज भी ताकत है, अभिमान है। मोदी की कामयाबी की ऊंची उड़ान के पीछे मां हीराबेन की कड़ी मेहनत, लगन है। कैसे मां से मिली सीख ने मोदी को विश्व गुरु बनाया, रिपोर्ट देखिए। मां हीराबेन प्रधानमंत्री मोदी की ताकत है, पीएम मोदी का मान है, सम्मान है, मोदी का अभिमान है। मां के आशीर्वाद ने प्रधानमंत्री मोदी को कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाया, तो मां की ताकत से ही पीएम मोदी को वैश्विक नेता के तौर पर पहचान मिली। मां हीराबेन से मिले संस्कारों ने प्रधानमंत्री मोदी को जिम्मेदार नागरिक बनाया, तो सादगी और संजीदापन भी उन्हें मां से ही विरासत में मिला। चाहे कड़ी मेहनत का सबक हो या फिर मुश्किल चुनौतियों का सामना करने का पाठ, ईमानदारी की शिक्षा हो या फिर दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखने और इज्जत देने की सीख, मां हीराबेन ने मोदी को कुछ यूं गढ़ा कि वो हीरे की तरह चमक उठे। देश और दुनिया ने मोदी को सलाम किया। यही वजह है कि चाहे जिंदगी के मुश्किल हालात हों या फिर कोई बड़ा लम्हा, हर मौके पर प्रधानमंत्री मोदी को अगर किसी का ख्याल आया तो वो मां हीराबेन ही रही। एक स्वयं सेवक से देश का प्रधान सेवक बनने तक मां का आशीर्वाद हमेशा प्रधानमंत्री मोदी के साथ रहा। गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री बनने तक पीएम मोदी ने व्यस्त रूटीन के बावजूद मां से मुलाकात का समय निकाला, आशीर्वाद लिया और लगातार आगे बढ़ते रहे। 7 अक्टूबर 2001 से मोदी सत्ता के शिखर पर रहे हैं। 21 सालों के बेमिसाल सफर में मोदी न सिर्फ अजेय रहे, बल्कि उन्होंने सियासत की हर बुलंदी को छुआ। गुजरात से लेकर पूरे हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री मोदी की पहचान विकास पुरुष की बनी। देश विदेश में मोदी के विकास मॉडल की धूम मची। जानकार इसका भी सेहरा मां हीराबेन की परवरिश और संस्कारों के सिर बांधते हैं। मां हीराबेन का जन्मदिन बेटे मोदी के लिए किसी महापर्व से कम नहीं होता। वो हर जन्मदिन पर मां से मिलने और उनका आशीर्वाद देने पहुंचते हैं, लेकिन इस बार जन्मदिन बेहद खास था। मां उम्र के 100 साल में पहुंची, तो इस खास मौके पर प्रधानमंत्री मोदी की उनसे मुलाकात बेहद दिलचस्प रही। इस मुलाकात की तस्वीरों ने हर किसी का दिल जीत लिया, जिसमें मां के सामने सबसे बड़े लोकतंत्र का मुखिया नन्हे बच्चे की तरह दिखा। सबसे पहले पीएम मोदी ने जमीन पर बैठकर मां के पैर पखारे, उस जल को अपने सिर आंखों से लगाया, फिर उनका आशीर्वाद लिया। उसके बाद मां की देखरेख में घर के छोटे से मंदिर में पूजा अर्चना भी की। एक प्रधानमंत्री का मां के साथ ये भावुक रिश्ता दुनिया देखती है तो वो भी कुछ पल को ठहर जाती है। दुनिया जिसके आगे झुकती है वो मां की गोद में जाकर ठहर जाता है। दुनिया जीतने का हौसला लेकर नई उड़ान पर निकल जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। फिर से आपको गांधीनगर लेकर के चलते हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब गुजरात से निकलने वाले हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कर्मयोग में आज इस बात को शामिल किया है कि मां हीराबा को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि आज के जनहित के कार्यक्रम में शामिल हुआ जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। शानदार शताब्दी का ईश्वर को के श्री चरणों में प्रणाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ जोड़ करके लोगों को ये कहते हुए कि मैं कृतज्ञता प्रकट कर रहा हूं, जिस तरह से देश आज मेरी मां के निधन के बाद दुख की इस घड़ी में मेरे साथ में खड़ा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का निधन हुआ है। प्रधानमंत्री ने मुखाग्नि दी और अंतिम संस्कार के बाद प्रधानमंत्री की तस्वीरें अभी आप देख पा रहे हैं। और मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था ना, हीराबेन पढ़ाई नहीं कर सकी, लेकिन चाहती थी कि सभी बच्चे पढ़ाई करें। मां की 15-16 साल की उम्र में शादी हो गई। शादी के बाद मेहसाणा जिले वडनगर में रहने लगी। आर्थिक तंगी और पारिवारिक वजह से मां कभी पढ़ाई कर नहीं सकी, लेकिन मां चाहती थी कि बच्चे पढ़ाई जरूर करें। पीएम मोदी ने 7वीं तक की पढ़ाई वडनगर के प्राइमरी स्कूल में की। परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे कि स्कूल की फीस दी जा सके, लेकिन मां ने हार नहीं मानी। किसी से पैसे उधार भी नहीं लिए।
हर बार कुछ ज्यादा काम करके स्कूल की फीस चुकाती रहीं और उस वक्त मोदी के पास स्कूल पहनकर जाने के लिए सिर्फ एक ड्रेस थी। ऐसे में जब भी मोदी की ड्रेस फट जाती तो मां हीराबेन ये कहती कि ला मैं एक बार आपके कपड़े सिल देती हूं, और किसी और रंग के कपड़े का अस्तर लगाकर सिल दिया करती थी। मां हीराबा की ये याद है। पीएम मोदी और उनकी मां हीराबेन के अनमोल रिश्तों से जुड़ी एक और रिपोर्ट देखिए। उसके अलावा अगर मां हीराबेन न होती तो शायद नरेंद्र मोदी का नाम गुमनाम गलियों में खो जाता। मां हीराबेन न होती तो बचपन में चाय बेचने और मगरमच्छ पकड़ने वाला बच्चा आज दुनिया का सबसे ताकतवर नेता नहीं बन पाता। बात उन दिनों की है जब नरेंद्र मोदी बच्चे थे और पिता का साया सिर से उठ चुका था। तब मां हीराबेन ने ही पूरे परिवार की जिम्मेदारी संभाली। एक मां जिस पर 6 बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी हो, उनका भविष्य संवारना हो, उन्हें बेहतर परवरिश और शिक्षा देनी हो, उसके लिए पाई पाई की कीमत की। इनमें एक बच्चा नरेंद्र भी था जो सेवा भावना से कईयों को चाय पिला देता। उसे समझाना मां हीराबेन के लिए एक अलग चुनौती थी, लेकिन मां हीराबेन ने हर चुनौती और मुश्किल को बड़ी आसानी से पार किया और एक ऐसे बच्चे को तैयार किया जिसके अंदर हर जरूरतमंद के लिए दया भावना है, जो दूसरे की भावनाओं का पूरा ख्याल रखता है, जिसके अंदर गरीबों के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा है, जो अपने धर्म को अच्छी तरह जानता है, मां की ममता और उसकी कीमत को अच्छी तरह समझता है और अपनों को राजनीति से भले ही दूर रखता हो, लेकिन मां के बिना कभी किसी मौके को खास नहीं बना पाता। जब भी मां की याद आती है, मोदी चाहे कितना भी दूर हो, गुजरात दौड़े चले आते, मां के हाथों का बना खाना खाते, मां के साथ वक्त बिताते, हंसते खिलखिलाते हैं, देश दुनिया के तमाम मुद्दों पर भी बात करते हैं। मां और बेटे की मुलाकात की तस्वीरें देखकर हर हिंदुस्तानी कहता है, मां बेटे का रिश्ता मोदी और हीराबेन की तरह ही होना चाहिए। बेटा चाहे कितना भी दूर हो, कामयाबी की तमाम बुलंदियों को छू चुका हो, शोहरत की ऊंचाइयों पर हो, बचपन की तरह ही मां से अभी भी लगाव रखता है। और मां तो मां होती है, जिसके लिए दुकानदार बेटा भी उतना ही प्यारा है जितना दुनिया का सबसे शक्तिशाली नेता। लेकिन एक सवाल अब भी सबके मन में उठता है कि अगर मोदी को अपनी मां से इतना लगाव है तो प्रधानमंत्री आवास में वो अपने साथ उन्हें क्यों नहीं रखते। दरअसल इसकी भी एक कहानी है। उसे सुनकर आप कहेंगे कि मोदी कितने धनी हैं कि हीराबेन जैसी मां उनके पास है। अक्षय कुमार के साथ एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इस बात की जानकारी दी, खुद इस बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था, मैंने मां को कुछ दिन के लिए अपने पास ही बुला लिया था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी, पुराने गांव के जो लोग आते हैं उनसे बात करूंगी, तुम्हारे साथ क्या बात करूं, मैं गुजरात चली जाती हूं। इसके बाद से पीएम मोदी की मां गुजरात में ही रहती हैं। जब भी कोई खास मौका होता है, जैसे अभी कुछ दिन पहले ही जब पीएम मोदी गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार में जुटे थे, तब समय निकालकर उन्होंने मां से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद दिया। 4 दिसंबर को हुई इस मुलाकात और मां के आशीर्वाद का नतीजा देश और दुनिया ने 8 दिसंबर को तब देखा जब बीजेपी ने गुजरात चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की। जब मोदी मां के पैरों पर गिरते हैं तो मां भी भावुक हो जाती हैं। मोदी के लिए मां और मां के लिए मोदी दोनों अनमोल हैं। कई मौकों पर मोदी ये बता भी चुके हैं कि उनकी कामयाबी की सीढ़ियों की नींव मां की मेहनत के पसीने से ही रखी गई है और आज जब वो नई बुलंदियां छूते हैं तो उसके पीछे भी मां का आशीर्वाद होता है। 71 साल के मोदी की दुनिया आज भी बच्चों की तरह मां के आंचल में ही बसती है। पीएम मोदी और उनकी मां हीराबेन के अनमोल रिश्तों से जुड़ी ये रिपोर्ट आप देख रहे थे। सीधे चलते हैं जतिन रावल के पास में। जतिन रावल गांधीनगर से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी निकलते हमने देखा है जतिन, और इसके अलावा आपके पास में क्या अपडेट है? जतिन रावल अब तक आवाज आ रही है? चलिए जतिन तक आवाज नहीं आ पा रही है। राकेश कुमार सिंह के पास में चलते हैं। राकेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फैसला यह किया है कि अपनी मां को सच्ची श्रद्धांजलि यह होगी कि एक कर्मयोगी के तौर पर जनहित में काम करते रहें। एक कर्मयोगी के तौर पर जो कोलकाता का जो कार्यक्रम है इसे कैंसिल न किया जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ना ये अपने आप में बहुत बड़ी नजीर है। थोड़ी देर पहले मेरी बात भी चल रही थी। आज के इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा बताएं आप राकेश। देखिए राशिद, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सामाजिक कर्तव्य है उसको उन्होंने निर्वहन
कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ क्योंकि आज प्रधानमंत्री को पश्चिम बंगाल पहुंचना था, जहां पर विभिन्न कार्यक्रमों का उद्घाटन करना था, तकरीबन 7800 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का जो है उनको लोकार्पण करना था, लेकिन अभी भी लोकार्पण होगा और अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये फैसला किया गया। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे जो पीएमओ से ट्वीट किया गया है उसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री अपने तयशुदा कार्यक्रम के तहत कार्य करेंगे। तो प्रधानमंत्री दूसरे राजनीतिज्ञ से किस तरह से अलग हैं, राशिद ये साफ दिखाता है। प्रधानमंत्री मोदी आज भी मां से मिले, शिक्षा की हमेशा जो है कई जगहों पर लगातार चर्चा करते रहे हैं। और एक वाकया मैं राशिद आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब वे मुख्यमंत्री उनका बनना तय हुआ था तो उनका वाकया उन्होंने शेयर किया था। उसमें कहा था कि मैं गुजरात में नहीं था, एयरपोर्ट से मैं सीधे मां से मिलने गया था और खुशी से भरी हुई मां का पहला सवाल यही था कि क्या तुम अब यहीं ही रहा करोगे। मां मेरा उत्तर जानती थी, फिर भी मुझसे बोली कि मुझे सरकार में तुम्हारा काम तो समझ नहीं आता, लेकिन मैं बस यही चाहती हूं कि तुम कभी रिश्वत मत लेना। तो राशिद ये बातें आप समझ सकते हैं। हीराबेन भले ही कहती रही हो कि वे नरेंद्र मोदी का काम नहीं समझते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी पीएम मोदी ने अपने ब्लॉग में लिखा था राकेश कि मां ये सिर्फ शब्द नहीं, जीवन की भावना जिसमें स्नेह है, धैर्य है, विश्वास है, सब कुछ तो समाहित है इस एक शब्द में। पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2022 में यानी लगभग 6 महीने पहले ब्लॉग में भी अपनी मां को लेकर के कई बातें लिखी थी। संजय शर्मा के पास में हम चलते हैं। संजय, एक बार फिर से रिकॉल करें, एक बार फिर से, चूंकि आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीने में जो इमोशंस का जो ज्वार भाटा होगा और भावनाएं जिस तरह से उमड़ घुमड़ करके आ रही होंगी, यकीनन इनमें बहुत सी चीजें होंगी। एक बार फिर से आप हमें याद दिलाएं कैसे पीएम अगर भारत में है, भारत में भी अलग अलग राज्यों में जाते हैं, किसी चुनावी रैली में जाएंगे या फिर किसी और खास कार्यक्रम में जाते हैं, सरहद पार जाते हैं या सात समंदर के पार भी जाएं, हर जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां की दी हुई एक पोटली हमेशा ही प्रधानमंत्री अपने साथ में रखते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के लिए वो एक आशीर्वाद होता है, प्रधानमंत्री के लिए एक शगुन होता है, प्रधानमंत्री के लिए एक पुण्य की पोटली होती है। प्रधानमंत्री हमेशा ही कहते हैं। इन सभी के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में हीराबा की जितनी भी यादें हैं, इन सभी के बारे में एक बार फिर से बताएं। देखिए राशिद, मैं आपको सीधे बोलना चाहूंगा कि जब मां हीराबेन जैसी होगी तभी बेटा नरेंद्र मोदी बन सकता है। जिस तरीके से कर्मयोगी बनने की प्रेरणा हीराबेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी थी, हमने आज भी देखा। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद पहुंच करके मुखाग्नि दी अपनी मां को और उसके बाद में ऐलान कर दिया कि वो आज भी काम करेंगे, अपना भी काम करते रहेंगे, शाम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग में जुड़ेंगे। साथ ही साथ सभी केंद्रीय मंत्रियों को, अपने जितने भी सहयोगी पार्टी के बीजेपी के नेताओं को, सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री को साफ साफ निर्देश दिया कि अभी आपको किसी को भी अहमदाबाद आने की जरूरत नहीं है, आप लोग अपना काम पूर्वक करते रहिए। यानी कितने बड़े कर्मयोगी हैं नरेंद्र मोदी, जो खुद भी आज भी अपना काम कर रहे हैं, आंखें नम है, उनके मन में, दिमाग में। संजय, जयेश सोनी के पास में भी चलते हैं। जयेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को अगर बहुत करीब से हम देखते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने में एक फाइटर नजर आता है, जो हर एक परिस्थिति से और परिस्थितियों के खिलाफ, विपरीत परिस्थितियों के खिलाफ लड़ना जानता है। प्रधानमंत्री मोदी की मां भी कुछ ऐसी थी, कम उम्र में शादी हुई, जब छत टपका करती थी सामने एक बर्तन लगा दिया करती थी, लीक होकर के जो पानी आता था उस पानी का भी बेहतर तरीके से इस्तेमाल करती थी, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए और भी ज्यादा मेहनत की, अपने बच्चों के अगर कपड़े फट जाया करते थे उसमें पाबंद लगा दिया करती थी, अपने बच्चों की थकान दूर करने के लिए उन्हें गुड़ की चाय दिया करती थी। और ठीक ऐसे ही विपरीत परिस्थितियों में बिल्कुल दीवार जैसे डटे, अडिग और अटल रहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या हम ये माने सारे आदर्श हीराबा से ही मिले? जी बिल्कुल, सारे आदर्श और सारे जो संस्कार है आज जो हम मोदी में देख रहे हैं, वो सारे आदर्श और संस्कार उनको अपनी माताजी के पास से ही मिले हैं। ये कहना मैं जरूर चाहूंगा कि जिस प्रकार से उसका लालन पालन हुआ और जिस प्रकार से युवा अवस्था में उन्होंने अपना घर त्याग करके जो संघ के एक प्रचारक के तौर पे वो अपना कार्य शुरू किया था, तब भी उनकी लगन यही थी कि मोदी कहीं भी जाए, कुछ भी करे, लेकिन वो ऐसा कोई काम न करे जिससे कि उनके परिवार को, उनको किसी प्रकार का दुख महसूस हो या
उनके नाम पर किसी प्रकार का कोई दाग लगे। तो ये उनके बचपन से ही संस्कार रहे हैं कि जो मोदी जी बखूबी ठीक है अभी जय निभा रहे सोनी, हैं। दोबारा आपके पास लौट करके आते हैं इन्हीं तस्वीरों के साथ। एक छोटा सा ब्रेक। जो दर्शक अभी अभी इंडिया न्यूज के साथ में जुड़े हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का निधन हो गया है। अंतिम संस्कार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंचे, पहले अहमदाबाद फिर गांधीनगर पहुंचे, मुखाग्नि दी, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता का एक कार्यक्रम है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस सरकारी कार्यक्रम में थोड़ी देर के बाद में जुड़ने वाले हैं। एक तरीके से कहें तो ये पीएम मोदी का कर्तव्य पथ है। एक ब्रेक। नरेंद्र मोदी दो ऐसा शब्द जिनमें कर्मयोगी है, नरेंद्र मोदी दो ऐसे शब्द जिनमें प्रशासक हैं, दो ऐसे शब्द जिसमें एक जबरदस्त प्रधानमंत्री रहने की और प्रधानमंत्री के तौर पर अपने कर्तव्य के निर्वहन करने की काबिलियत है। लेकिन इन दो शब्दों के पीछे है एक शब्द मां, और मां के पीछे हैं दो शब्द हीराबा। लेकिन हीराबा अब इस दुनिया में नहीं है। हीराबा 100 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़ करके जा चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थोड़ी देर पहले मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार में प्रधानमंत्री पहुंचे थे, जो बाईं तरफ की मेरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दुखद क्षण हर मायनों में है। दुखद इसलिए भी कि मां छोड़ करके चली गई, दुखद इसलिए भी कि प्रेरणा स्रोत साथ में नहीं है, दुखद इसलिए भी कि जिनके जीवन के क्षणों के जरिए, जीवन के हिस्सों के जरिए अपनी जिंदगी की बुनियाद को मजबूत प्रधानमंत्री ने किया, वो हीराबा अब उनके साथ में नहीं है, उनके पास में नहीं है। अब हीराबा की यादें हैं, हीराबा के दिए हुए आदर्श हैं, हीराबा की सिखाई हुई शिक्षा है, वो शिक्षा जिसमें सच है, वो शिक्षा जिसमें ईमानदारी है, वो शिक्षा जिसमें देश है, वो शिक्षा जिसमें 130 करोड़ का हिंदुस्तान है, वो शिक्षा जिसमें तपस्वी के तौर पर अपने देश के लिए हठयोग करना है, वो शिक्षा जिसमें अपने से कहीं ज्यादा दूसरों के बारे में सोचना और स्वार्थ से बिल्कुल दूर रहना। और यही एक वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा आप अगर देखेंगे, आंखें नम हैं, चेहरे पर कई भाव हैं, लेकिन शब्दों में बयान नहीं किया जा रहा। निकलते हुए अहमदाबाद को छोड़ते हुए सिर्फ हाथ जोड़ा प्रधानमंत्री ने, और हाथ जोड़ करके शायद कम कहे गए शब्दों में या खामोशी के जरिए ये कहा कि देश के सामने मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं, क्योंकि मेरी मां हीराबा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन 130 करोड़ का हिंदुस्तान जैसे पिछले लगभग 6 घंटे में मेरे साथ में खड़ा रहा, उसके लिए मैं पूरे हिंदुस्तान का आभार प्रकट करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर आज की तारीख में नरेंद्र बाहुबली कहे जाते हैं, सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि 7 समंदर पार भी, अगर भारत से लेकर के अमेरिका तक, अमेरिका से लेकर इजराइल, फ्रांस, जर्मनी, इटली, हर जगह अपनी क्षमता का अगर लोहा मनवाया है प्रधानमंत्री ने, तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ हीराबा। दो तस्वीरें अभी आप देख पा रहे हैं, मां पंचतत्व में विलीन है, कर्तव्य पद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। सीधे चलते हैं जतिन रावल के पास में। जतिन, प्रधानमंत्री निकल चुके हैं अहमदाबाद से अब? जतिन रावल, आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री जो है भैया अहमदाबाद से निकल हाँ, जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, बोलें। जी प्रधानमंत्री जो है यहाँ से गांधीनगर जो जी राशिद जी, बिल्कुल आपको मैं बता रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जो है यहाँ से जो गांधीनगर सेक्टर 30 जो स्मशान था, जहाँ पर उन माता हीराबा का जो जो पार्थिव देह था उसको पंचमहाभूत में विलीन कर दिया गया। अब यहाँ से जो है पीएम सभी लोगों का जो जितने भी लोग थे उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए जो है यहाँ से हाथ जोड़ते हुए, जितने भी लोग रास्ते में खड़े थे सभी लोगों से कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, हाथ जोड़ते हुए, अभिवादन लेते हुए सभी से यहाँ से निकल गए। अश्रुभीनी आंखें थी, भाव विभोर थे प्रधानमंत्री, बिल्कुल उनके साथ जो सोमभाई मोदी थे वो भी भाव विभोर थे बिल्कुल। अब यहाँ से जो है वो सीधे यहाँ से निकल चुके हैं, अहमदाबाद से अभी यहाँ के लिए रवाना हो चुके हैं। अब रायसेन में आगे क्या कार्यक्रम होगा वो अब देखने की बात है, कब उनका जो ये कार्य आगे का जो अंतिम जो बाद में एक कार्यक्रम है वो कब किया जाए, 12वीं 13वीं कब किए जाएगी वो जो है वो तय किया जाएगा। रायसेन में पंकज भाई मोदी का जहाँ गढ़ था, जहाँ पर माता हीराबा सदैव जो उनके साथ पंकज भाई मोदी के साथ रहती थी। अब अगर बात करें पूरे देश में अभी एक शोक का जैसे माहौल है, एक शोक की लहर जो है पूरे देश में दौड़ गई है। अभी अगर बात करें कोई राजनीति अभी कोई नहीं दिख रही है, अभी सब लोगों के दिल में जो एक दुख है, एक दर्द है, क्योंकि शंकर सिंह वाघेला पूर्व मुख्यमंत्री, वैसे वाक विवाद जो है वो होता रहता है, लेकिन इस बार शंकर सिंह वाघेला यहाँ पे आए थे, उन्होंने भी ठीक है। जतिन रावल, अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद से निकल चुके हैं और जैसा कि मैंने बताया कि कर्तव्य पथ पर चलते हुए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर के बाद में कोलकाता का जो जनहित कार्यक्रम है उसमें प्रधानमंत्री शामिल होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़ेंगे, यानी मां का कर्ज अपने फर्ज के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अदा कर रहे हैं।